गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से 13वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ का प्रत्येक सूत्र में कुछ न कुछ भाव छिपा हुआ है जो समाज और व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश प्रत्येक श्लोक ने दी हुई है। आइए अब 13वां अध्याय का हम विधिवत रूप से प्रारंभ करें। पहले श्लोक में कहते हैं, मुहूर्तम अभिजीवेत्सह नर शुक्लेन कर्मणः न कल्प कोटि कष्टेन लोकद्वय विरोधिनः। इस सूत्र में वो कहना ये चाह रहे हैं कि मनुष्य को जितना भी समय मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है, उम्र मिला हुआ है, उसमें जितना बन सके श्रेष्ठ कर्म में ही लगाना चाहिए, उचित कर्म में ही लगाना चाहिए, सत्कार्य में ही अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। दुष्ट कर्म करते हुए समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जीवन बड़े मुश्किल से हमें मिली हुई है, इसको सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह और परलोक दोनों की कल्याण के लिए सत्कर्म से ही होती है, उत्तम कर्म से ही होती है, परोपकार से ही होती है। यही भाव इस सूत्र में वो बता रहे हैं। मुहूर्तम अपि जीवेत्सह, एक क्षण का जीवन, एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोक अर्थात लोक और परलोक में दुष्कर्म करते हुए पल भर का जीवन भी हजारों वर्षों का जीने भी श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात 1000 वर्ष जीवन जियो लेकिन कार्य अच्छे नहीं करो, लेकिन थोड़ी सी ही जियो और अच्छे कार्य करके जाओ तो आपका उसी से ही कल्याण होती है, ये वो कहना चाह रहे हैं। एक कोई महापुरुष ऐसे भी बने हुए हैं जो अल्पकाल में ही बहुत प्रसिद्ध होकर के गए हैं, क्योंकि क्षणिक समय के लिए ही प्रभु ने ऐसे महापुरुषों को भेजे और दुनिया को एक अनूठा ज्ञान या अनूठा शिक्षा दे करके गए हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद की लाइफ देखिए, 40-41 साल तक ही वो जी पाए, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम हर कोई व्यक्ति लेता है जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र के में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, अन्य मतलब हिंदू के इतर भी लोग उनका नाम ले लेते हैं। आज विश्व के कोने कोने में उनका संस्था मतलब स्थित है। वहाँ पर उनकी वाणियों को आज भी सत्संग विभिन्न भाषाओं में होती रहती है। तो ऐसा है कि जीवन लंबी जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन तो कितना जीना है प्रभु के हाथ में है सभी का। लेकिन जितना जी रहे हो उत्तम कार्य करके जाओ। कीर्ति यस्य सजीवति, ऐसा कार्य करके जाओ ताकि आपको आने वाले पीढ़ी बार बार आपको स्मरण करें, ये कहना वो चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमाने नहि कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो दूरदर्शी हैं, जो समझदार हैं, सज्जन लोग हैं, वो बीता हुआ और आने वाला ये दोनों को चिंता नहीं करते हैं। जो बीता हुआ है उसको भूलते जाते हैं, जो आने वाले हैं उनका भी वो चिंता नहीं करते हैं। चिंता किसको करते हैं? वर्तमाने नहीं काले न, वर्तमान की जो परिस्थिति है उसी के ही सामना करके, उसी के साथ में डट करके कार्य को संपादित करते हैं। वैसे भी हमारा शरीर की जो कंप्यूटर है ये शीर है, इस कंप्यूटर रूपी शीर में उतना ही प्रोग्रामिंग करो जितने प्रोग्रामिंग से आपका
आराम से इसको बिना टेंशन दिए ही चल सके। और पास्ट की भी कचरा उसी में रखे हुए हो, फ्यूचर का भी अभी से ही डाउनलोड करके प्रोग्रामिंग उसमें किए हुए हो, तो वर्तमान के लिए तो वहाँ पर स्पेस ही नहीं मिलता है। जितना कचरा भरोगे पास्ट और फ्यूचर का, उतना प्रेजेंट के लिए आप फेस कर नहीं पाओगे, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और ओवरफ्लो हो जाएगा तो जैसे प्रोग्रामिंग जितना कैपेसिटी होती है, जैसे कंप्यूटर आदि की जितना कैपेसिटी होती है उतना ही तो ग्रैब कर पाएगा, और इसमें ओवरलोड हो जाएगा तो क्रैश हो जाता है। और वही स्थिति होती है, टेंशन से ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती है। इसलिए जो वर्तमान है उसको फेस करना उचित है, यही विद्वान का लक्षण है। पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, अभी से ही फ्यूचर का कल्पना प्रोग्रामिंग करके नहीं रखो, क्योंकि समय और वक्त के हिसाब से वो हमने आज जो सोचा हुआ है, जो प्लान बना हुआ है, हो सकता है कल जा करके दूसरे रास्ते से वो प्लान को हमें करना होगा। क्या पता, अब जैसे आज सोचते हैं कल जा करके वैसा नहीं होता है, सब परिवर्तनशील है। इसीलिए उनकी न तो भविष्य की न भूतकाल की। अगले सूत्र में कहते हैं, स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवा सत्पुरुषा पिता ज्ञातयः स्वान्नपानाभ्याम वाक्यदानेन पंडितः। अर्थात कहते हैं इसमें स्वभावे नहीं तुष्यन्ति, उत्तम स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से देवता, सज्जन पुरुष और पिता अर्थात माता पिता या संतुष्ट होते हैं। बच्चों का चरित्र अच्छा हो, उन्होंने जो भी सत्कार्य किए हुए हो जीवन में, माता पिता भी उससे ही प्रसन्न होते हैं। सज्जन लोग, जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी उन्हीं को ही प्रशंसा करते हैं। और देवता भी यही चाहते हैं, हर व्यक्ति उत्तम कार्य करे, सज्जन बने और समाज को एक सुसूचित कराने के लिए समर्पित होकर के अपने कर्म क्षेत्र में लग जाएं, यही देवता लोग भी चाहते हैं। इसलिए ये तीनों के तीनों प्रसन्न होते हैं उत्तम कार्य से। और आगे जा करके कहते हैं, ज्ञातयः स्वान्नपानाभ्याम, बंधु बांधव रिश्तेदार यार दोस्त जितने भी हैं, ये सभी के सभी आप जैसे खाना पीना की उनके साथ में बैठ करके खाएंगे या पार्टी आदि करेंगे, उससे वो प्रसन्न होते हैं। उनसे आप सज्जन हैं या उन कैसे हैं उससे लेना देना नहीं होता है। जितने बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं या मतलब अपने यार दोस्त हैं, आप कैसा पार्टी दे देंगे, कैसा आपको खाना पीना जो है ना उन सभी को बार बार कैसे कराते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं। और आगे पंडित जो विद्वान लोग होते हैं वो वार्तालाप से प्रसन्न होते हैं। आप जो है ना ज्ञान गुण की बात पंडितों के सामने जा करके करेंगे तो पंडित प्रसन्न होकर के उन बातों से बड़े रीझ जाते हैं। अर्थात जो ज्ञान गुण की बातें, शास्त्रार्थ की बातें, वेद वेदांग की बातें, मतलब जिस क्षेत्रों से विद्वान हैं उन क्षेत्रों की बात विषयों में उनसे चर्चा करेंगे तो वो बड़े प्रसन्न होकर के खुल करके उस विषय में अपना सारा का सारा अनुभव वो प्रश्न करते हैं, बताते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में अपने मृदुल स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए, इसी से ही श्रेष्ठ होते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मनां लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तदभारेण नमन्ति च। अब यहाँ कहते हैं कि जो महान व्यक्ति हैं वो धन को महत्व नहीं देते हैं, उनका स्नेहिल स्वभाव भी धन से भी उनका ऊंचा रहता है। अहो बत विचित्राणि, ये तो अत्यंत विचित्र है कि चरितानि महात्मा, जो बड़े हैं, जो सज्जन हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे महात्मा जिसकी आत्मा विशाल हो उसी को महात्मा कहते हैं। उनकी चरित्रों में ये दिखाई देता है कि लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, हो लक्ष्मी को तृण के समान समझते हैं।
तृण कहते हैं एक तिनके के समान समझते हैं, और उसके प्राप्त होने पर वो तृण के समान समझते हैं। और जितना भी प्राप्त हुआ है अर्थात लक्ष्मी जितना मिल भी जाए उनसे और भी वो नम्र होते जाते हैं, अर्थात धन को महत्व नहीं देते हैं। धन तो आया हुआ है, प्रभु ने दिया, आपने किसी भी तरीके से प्रभु ने जिस तरीके से भी धन प्रदान किया हुआ है उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। अपने शील स्वभाव और अपने जो महानता है उसको बरकरार रखने में हमेशा हमेशा लगते हैं। और ये सज्जन पुरुषों की ऐसी स्थिति है। और थोड़ी सी दुष्ट जन ऐसे धन आ गया तो बड़े अभिमान और अकड़ करके चलने लग जाते हैं। ये भी है समाज में, क्योंकि जो व्यक्ति धन को इतना महत्व नहीं देता है वही व्यक्ति महान होता है। और जो धन के मद में आकर के, धन मद तो कहा हुआ, ये धन के मद में आकर के व्यक्ति अकड़ जाए, व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र बदल जाता है। क्योंकि व्यक्ति इतना महान बन गया तो वो सोचता है कि अब वो छोटे मोटे चीज़ों, छोटे मोटे व्यक्तियों से वो संपर्क करना ही उसका रहना बैठना उठना ये सब चीज़ छूट जाता है। वो उसी लेवल के ही लोगों की आगे पीछे चलना ज़्यादा पसंद करता है। जबकि धन तो चंचला है, लक्ष्मी तो चंचला है, आज है कल नहीं होगी। इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। ये सच्चरित्र सज्जन लोगों में ये भाव नहीं होती है, ये कहना ये चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। जो जितने लगाव या प्रेम या आसक्ति जिसके प्रति करता है उतना ही वो भयभीत होता जाता है। क्योंकि लगाव दुख का कारण है, किसी के प्रति आसक्ति जो है वो दुख का कारण है। और दुख जड़ स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप नहीं है। और इसीलिए लगाव जो आसक्ति है इसको छोड़ करके हमेशा हमेशा सुख और आनंद में रहना चाहिए, जीना चाहिए, ये भाव इस सूत्र में है। क्योंकि स्नेह जो आसक्ति है उसी को मोह कहा गया है। और यदि वो मोह यदि कहीं किसी से छूट गया तो भय होने लग जाता है। और भय क्या है कि दुख का मूल है और दुख पहुंचा देता है। इसलिए मोह ही सारे कष्टों का जड़ है। और किसी के ऊपर भी मोह आसक्ति नहीं रखना चाहिए, अनासक्त होकर के विचरण करना चाहिए। आगे ठीक है, नहीं आगे ठीक है, ऐसा आनंदमय स्वतंत्र हिसाब से रहना चाहिए। किसी के साथ में ज़्यादा लगाव करेंगे तो वही दुख का कारण बनेगा। उसके ऊपर नीचे में आपको दुख महसूस होगा। क्योंकि संसार तो वैसे ही कहा हुआ है ना, परिवर्तनशील है, एक ही स्थिति में नहीं रहेगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा चाहता है कि बढ़ोतरी हो और अपना शरीर शैथिल्य होता जाता है। जैसे जो भी व्यक्ति ऐसे कारोबार में भी हो तो कारोबार का हमेशा हमेशा उसी एक ही स्वरूप से वो टेक केयर नहीं कर पाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कारोबार में अपना जो है ना लगाव, अपना मतलब समय जो देना है, यापन करना है, उतना नहीं कर पाता है। तो इसलिए व्यक्ति ज़्यादा किसी भी चीज़ों में आसक्ति में नहीं रहे, ये कहने का मतलब यही है। आसक्ति ही बंधन का कारण है। बंधन से ही व्यक्ति दुख में पहुंच जाता है। दुख से ही व्यक्ति को फिर प्रभु के प्रति तो पहुंच ही नहीं पाता है और दुखी होकर के अपने शरीर को ही शैथिल्य और ले जाता है। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं अनागत विधाता च प्रत्युपन्न मति तथा द्वावेति सुखमेदेत यद भविष्यो विनश्यति।
वो कहते हैं कि अनागतः विधाता, भविष्य में आने वाली जो संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं, वही सदा सर्वदा सुखी और आनंदमय रहते हैं। अभी जो वर्तमान में जो विपत्ति है और भविष्य में आने वाला जो संभावित विपत्ति है, दोनों को आकलन करके जो व्यक्ति उसकी समाधान की ओर लग जाता है, वही व्यक्ति हमेशा हमेशा सदा सुखी और आनंद रहता है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि जैसा परिस्थिति आ जाएगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा, इस तरीके की उपाय में या खोज में जो नहीं लगते हैं, इस तरीके की भावना से जब ऐसे छोड़ देते हैं विपत्ति देखते हुए भी, तो व्यक्ति नष्ट की ओर जाता है, अर्थात उसका कल्याण नहीं होता है। भाव यही है कि केवल भाग्य के भरोसे में ही नहीं बैठना चाहिए। विपत्ति आने पर या उसके आने की संभावना होने पर तत्काल उपाय सोचना चाहिए, कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भगवान की ओर से रचा गया भाग्य कह करके उसे समाप्त करने का उपाय नहीं करते, वो अंततः नष्ट ही हो जाते हैं। ऐसा भी विवेकी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापी पाप शमे समः राजा राजान अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा है वैसे ही प्रजा होंगे। इसलिए राजा को यहाँ कहते हैं रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा। यदि राजा धर्म में प्रवृत्त है तो प्रजा भी धर्म में ही प्रवृत्त होंगे। पापी पाप शमे समः। यदि पाप में राजा पापी होकर के, दुराचारी होकर के ऐसा दंड दे देता है या ऐसा जो पाप में संलग्न है उनको उचित दंड नहीं देता है, तो प्रजा भी उसी प्रकार के ही व्यवहार करने लग जाएंगे। समय समः अर्थात मध्यम स्थिति थे। किसी को कुछ तो धर्म करता है, कुछ अधर्म करता है, तो समय समा मतलब मिडिल की रास्ते से चलता है, तो प्रजा भी उसी मिडिल के ही रास्ते से चलेंगे। इसीलिए राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसे ही होंगे। अब ये राजा की तो अब देश के लिए है, अब समाज में भी ऐसे जो समाज को हैंडल करने वाले व्यक्ति होते हैं, कंपनी को हैंडल करने वाले व्यक्ति होते हैं, जहाँ जहाँ जो जिस क्षेत्रों में जो हैंडल करते हैं उसके अंडर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपकी आचरण जैसे होगी वैसे आचरण आपके अधीनस्थ में रहने वाले लोग भी उसी प्रकार के कार्य करेंगे। इसलिए जो उच्च ओहदा में बैठे हुए हैं उन व्यक्ति को हमेशा हमेशा सच्चरित्रवान बन करके रहना ही उपयुक्त है, श्रेष्ठ है, ताकि आपका अनुगमन सभी कर सकें। अगले सूत्र में कहते हैं, जीवंतम मृतमन मन्यहि देहिनाम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशय। कहते हैं अगले इसमें कि धर्म से जो विमुख व्यक्ति है वो जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान है, मृतक के समान है। परंतु धर्म का जो आचरण करने वाला व्यक्ति वो हमेशा हमेशा चिरंजीवी होता है। वही कहते हैं ना, कीर्ति यस्य सजीवति। जो धार्मिक कार्य करते हुए कीर्ति छोड़ करके जो जाते हैं वो हमेशा हमेशा चिरजीवी होकर के रहते हैं। उनका गुणानुवाद आगे पीढ़ी दर करते रहेंगे। ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य करके गए हैं। वो समाज में आज भी उनको हर व्यक्ति हर प्रसंगों में उनका गुणानुवाद, उनको स्मरण और याद करते हैं। और समाज में ऐसे ही कार्य करके जाना चाहिए। हर व्यक्ति में प्रभु ने एक न एक खूबी दे करके भेजे हुए हैं। सभी की पास में अपना अपना खूबी है और उस खूबी को हमें ढूंढना है। हमारे अंदर में क्या खूबी है उसको ढूंढो। अभी तक नहीं ढूंढे हुए तो ढूंढो और उस खूबी को समाज के
लिए समर्पित करके ऐसा कार्य करके जाओ ताकि समाज आपको युगों युग तक आपको याद करते रहे। इसलिए ये भावना यही है। अगले सूत्र में कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपी न विद्यते अजागल स्तन सेव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए। हमारे पूर्वीय दर्शन में ये 4 पुरुषार्थ हर एक ग्रंथों में उल्लेख है। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। हर साहित्य का भी यही मूल उद्देश्य है। जिन जिन महाकवियों ने ग्रंथों की रचना की, जो साहित्य छोड़ करके गए हैं, इनका भी मूलतः उद्देश्य यही है। धर्मार्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हर व्यक्ति प्राप्त करें, यही उद्देश्य से प्रेरणा होकर के उन्होंने ये ग्रंथों का रचना करके गए हुए हैं। और हमारी उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, इन सभी का निचोड़ी यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये 4 पुरुषार्थ में व्यक्ति कोई संलग्न नहीं हुआ है, अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने जीवन यापन समर्पित नहीं किया हुआ है, वो व्यक्ति निरर्थक माना गया है। तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म निरर्थक है, व्यर्थ है, ये वो कहना चाहिए। कहते हैं कि 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के लिए हमेशा हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। और इनमें से एक भी आपने संचय कर नहीं पाए हैं या इसका उपार्जन आपने कर नहीं पाए हैं तो लग जाओ और लग करके इस जीवन को सार्थक बनाओ, नहीं तो ये जीवन निरर्थक है। अगले सूत्र में कहते हैं दय्यमाना सुतीव्रेण नीचा पर यशोग्निनः अशक्तास्तत्पदम गंतुम ततो निंदम प्रकुर्वते। कहते हैं नीच मनुष्य दूसरे की यशस्वी, जो दूसरे ने जो यश कमाया हुआ है और अग्नि की तेजी से वो जलते हैं। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या क्या होता है, दूसरे ने कुछ किया और आपने कर नहीं पाए, वहीं से ईर्ष्या शुरू होती है। ईर्ष्या की कोई अलग से पेड़ पौधा तो है ही नहीं, फलने है ही नहीं, कोई या तो भोजन ही ऐसा है ही नहीं कि वो खाए तो ईर्ष्या शुरू हो जाए, ऐसा फल पेड़ देख करके अपना ईर्ष्या आ जाए, ऐसा है ही नहीं। होता क्या है कि अपने सामने दूसरे व्यक्ति कुछ ऐसा तरक्की, उन्नति, प्रगति उसने कर लिया, उसको देख करके व्यक्ति जलने लग जाता है और उस स्थान पर, यश को पाने के स्थान पर यदि वो नहीं पहुंच पाया हुआ है, दूसरे ने जो यश कमाया हुआ है उस यश को देख करके तो पहले तो जलने लग जाता है। दूसरा, उस स्थान के लेवल तक आप यदि पहुंच नहीं पाया या उस लेवल की उसने कार्य नहीं कर पाया तो व्यक्ति क्या है कि उसके प्रति निंदा करने लग जाता है। गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते, फिर तो उसको निंदा करने लग जाता है, ये तो कुछ नहीं है, इसने तो जो कुछ भी किया हुआ है अमुक अमुक कार्य करके किया हुआ है, ये करके किया हुआ है, इस तरीके से वो वहां पर पहुंचा हुआ है, इसका जो है ना चरित्र ऐसा है, इस तरीके के नाना भांति की बातें करते हुए अपने आप को आत्मा संतुष्ट की कोशिश करता है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। इसलिए पर निंदा, पर की दूसरे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज करने वाले दुष्ट चरित्र के ही व्यक्ति होते हैं। जो विद्वान होते हैं ये कभी भी नहीं करते। जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो सज्जन है, वो दूसरे की निंदा स्तुति के उसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। उनके पास में ये सब चीज करने के समय होता ही नहीं है। और वही व्यक्ति के पास में समय होता है जो दुष्ट चरित्र के, जो कुछ करना तो नहीं चाहते, करना धरना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे ने किए हुए कर्म के प्रति उनका हमेशा हमेशा जलन रहती है, ये सब चीज रहता है। और इसलिए समाज में इस प्रकार के लोग भी होते हैं, अपने आप को सचेत होकर के चलना चाहिए, ये वो कहना इसमें चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः अनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
मनुष्य के जीवन में जीवन और मरण का जो संबंध है, इसको छुटकारा पाने के लिए केवल मन ही है। हमारा मन एक चाबी की तरह है। इसी चाबी से, मन रूपी चाबी से दरवाजा का लॉक खुल भी जाता है, बंद भी होता है। आजकल तो गाड़ी भी ऐसे मिलने लग गए हैं, एक ही चाबी से खुलती भी है, बंद भी होती है। तो मन उस चाबी की तरह हमारे इंद्रियों के बीच में दरवाजे में बैठा हुआ है। वो चाहेगा तो काम करने के लिए आगे बढ़ने दे देगा बाकी इंद्रियों को, नहीं चाहेगा तो बंद कराएगा। क्योंकि हर कार्यों में शुभ अशुभ जो भी कार्य करते हैं, पहले मन को पूछा जाता है। हर व्यक्ति मन को पूछते हैं। यदि मन ने स्वीकृति दिया तो ही आप आगे बढ़ना या ब्याह कर रहना, पीछे हटना, तब जा आप डिसाइड करते हैं। इसलिए बंध और मोक्ष ये दोनों के कारण मन है, और मन को जिधर ले जाना चाहते हैं उधर ही जाएगा। ये भाव वो व्यक्त कर रहे हैं इस सूत्र में। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। अगले सूत्र में कहते हैं देहाभिमान गलिते विज्ञाते ही परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादय। तो मन को जिधर जिधर ले जाते हैं उधर ही उधर चला जाता है। इसमें भाव में यही है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादय। तो भाव यही है कि मन को जितना आपने जिधर जिधर ले जाना चाहते हैं उधर उधर ही ले जा सकते हैं। ये परम तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर जब मनुष्य देह के अभिमान को छोड़ देता है, अर्थात उसको आत्मा परमात्मा की नित्यता और शरीर की क्षण भंगुरता का जब ज्ञान हो जाता है, तो वह शरीर के मोह को छोड़ देता है। और उसके पश्चात उसके मन जहां जहां भी जाना चाहे या ले जाता है, वहां वहां उसे सिद्ध पुरुषों की समाधि की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए जब तक ये क्षण भंगुरता, अपना देहाभिमानी गलिते, देह की जो अभिमान जब नष्ट हो जाती है, विज्ञाते परमात्मा ने, जब परमात्मा का स्वरूप हमें पता लग गया कि सारा संसार क्षण भंगुर है, ये स्थिति जब आ जाती है, तब व्यक्ति मन जहां जहां भी जाए वहीं पर वो समाधि का अनुभव करने लग जाता है, वहीं परमात्मा का साक्षात्कार करने लग जाता है। ये है। अगले सूत्र में कहते हैं ईप्सितम मनसा सर्वम कस्य संपद्यते सुखम दैवायत्तम यतः सर्व तस्मा संतोषमाश्रयेत। कहते हैं ईप्सितम मनसा सर्वम, कहते हैं मन की इच्छाओं के अनुसार सारे सुख किसको मिले हुए हैं? आज तक किसी को मिले नहीं है। मन जो जो चाहता है वो शायद सभी को थोड़ी मिला हुआ है। और इससे सिद्ध यही होता है कि दैव के ही वश में सब कुछ है, प्रभु के ही वश में सब कुछ है। प्रभु चाहें तो सब कुछ दे देंगे, लुटा देंगे। प्रभु नहीं चाहेंगे तो नहीं लुटा पाएंगे। इसलिए हर हमेशा, हर क्षण, हर पल व्यक्ति को संतोष में जीना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है ना, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख देने वाला है। और जो संतोष जिनके अंदर में आता नहीं है, जो हमेशा हमेशा असंतोषी रहते हैं, वही व्यक्ति दुखी होते हैं। इसलिए सुख और दुख उसमें हमेशा हमेशा व्यक्ति को समरस लेना चाहिए। सुख भी दिया तो प्रभु ने दिया, दुख भी दिया तो प्रभु ने दिया। दैव को ही उसके ऊपर में छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ना, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। प्रभु जिस तरीके से हमें रखते हैं उसी प्रकार से रहो। ऐसा रहने से व्यक्ति बड़ा आनंद और बिना टेंशन मुक्त होकर के रहता है और स्वच्छंद होकर के विचरण करता है। आज स्वच्छंद होकर के विचरण इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सारा का सारा हम अंदर ही डाल करके चले हुए हैं। अंदर से जब निकालेंगे तब जा करके होगा ना। जबकि समाधि की ओर जाना हो
परम ज्ञान को प्राप्त करना हो, परम तत्व को प्राप्त करना हो तो सारा का सारा मिटाना पड़ता है। जब शून्य अवस्था आ जाती है, सब चीज ये देह गेह की जो भी भान है, जो आसक्ति है, जो माया है, जो मोह है, मैं और मेरा, उपनिषद कहता है मैं और मेरा जब तक रहेगा तब तक देहाभिमान होगा, अर्थात संसार तब तक रहेगा। तू और तेरा जब, मैं और मेरा से जब तू और तेरा में जब प्रविष्ट हो जाओगे तब जाकर के सारा का सारा ब्रह्ममय स्वरूप से आप चिंतन कर पाओगे, देख पाओगे और साक्षात्कार कर पाओगे। और अष्टावक्र जी ने जनक जी को यही तो उपदेश दिया। इतना महान ग्रंथ उन्होंने छोड़ करके गए। तू और तेरा इस स्वरूप से विचरण करो, सारा आसक्ति बंधन इन सभी को छोड़ दो तो आपका जीव उसी समय उसी क्षण ही आपने परम तत्व को आपने प्राप्त किया। और जो अमृतमय स्वरूप है, जो उपनिषदों ने उसको अमृत कहा हुआ है, जो अजर अमर कहा हुआ है, क्योंकि आत्मा को अजर अमर कहा हुआ है, तो कैसे संभव है? शरीर जैसे मर जाता है तो शरीर को जैसे चलाओगे बुलाओगे तो फिर वापस नहीं आता है। तो आत्मा है, उसके अंदर की जो आत्मा है कहाँ गया? तो यही है, जब वो आत्मा की स्वरूप है तो शरीर से छोड़ करके कहाँ गया? ये सारा प्रकृति मंडल में जो प्रभु के जो बनाया हुआ जो विशालतम ये स्वरूप है उसी में जाकर के वो विलय हो जाता है। घटाकाश महाआकाश में जैसे परिणत होता है, घड़ा के अंदर में भी आकाश है, खाली जमीन को आकाश कहते हैं, खाली न उसको, घट के अंदर में भी आकाश है, घट के बाहर में भी आकाश है। और घट टूट गया, संयोगवश घड़ा जो है ना टूट गया, फूट गया, फूटने के पश्चात तो आकाश कहाँ गया? आकाश महाकाश में जाकर के विलय हो गया, मिल गया। तो इसी प्रकार हमारे अंदर का जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर के विलय हो जाता है। यही तो उन्होंने शिक्षा प्रदान की। तो आज के प्रसंगों को ये 13वें अध्याय तक हमने 13वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया। बाकी के श्लोकों का चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे, ये 13वें अध्याय की। और इसी के साथ आज की प्रसंग को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।